क्या आप भी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं? क्या आप भी कॉन्फिडेंट के साथ इंग्लिश बोलना चाहते हैं? क्या आप भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं जैसे बड़े बड़े लीडर्स और एक्टर्स बोलते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। मैंने इस वीडियो में आपके साथ ऐसी 7 मैजिकल टिप्स शेयर की हैं जिसके बाद आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी और आप कॉन्फिडेंट के साथ इंग्लिश बोल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। टिप नंबर 1, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज। ज़्यादातर लोग इंग्लिश इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि उनको लगता है इंग्लिश बोलना टफ है, मुश्किल है। उन्होंने अपने माइंड में ये सेट कर लिया है कि इंग्लिश बोलना टफ है और उन्हें इंग्लिश बोलना आएगी ही नहीं। पर ऐसा नहीं है, इंग्लिश बोलना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। हमें सबसे पहले अपने माइंड के लेवल पर इंग्लिश को ईजी बनाना होगा। इसलिए हमको खुद को हर रोज़ कहना होगा कि इंग्लिश बोलना ईजी है, मुझे इंग्लिश बोलना आती है, मैं ईजीली कॉन्फिडेंट के साथ फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाता हूँ। ऐसा जब हम कहेंगे तब हमें इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंट आएगा और हम पॉजिटिव रहेंगे और इंग्लिश टुवर्ड्स हमारा जो एटीट्यूड रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो आज से ही खुद से प्रॉमिस कीजिए कि हर रोज़ आप ये कहना शुरू करेंगे कि इंग्लिश बोलना ईजी है और मुझे इंग्लिश बोलना आती है। टिप नंबर 2, लिसन इंग्लिश एवरी डे। हर रोज़ आधा घंटा इंग्लिश में कुछ ना कुछ ज़रूर सुने। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, 1 से 1.5 साल तक सिर्फ वो अपने आसपास के लोगों को सुनता ही है, इसके बाद ही वो बोलना स्टार्ट करता है। इसलिए हमें भी जब अगर बोलना स्टार्ट करना है तो इससे पहले सुनना ज़रूरी है। हमें जितना ज़्यादा हम सुनेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से हम इंग्लिश बोल पाएंगे। और सुनने से हमें 2 फ़ायदे होंगे। पहला तो हमें वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन पता चलेगा और दूसरा हमारी वोकेबलरी भी इम्प्रूव होगी। इसलिए आज से ही कुछ ना कुछ ज़रूर सुनना चालू कीजिए। चाहे तो आप न्यूज़ चैनल में न्यूज़ सुन सकते हैं, चाहे तो आप किसी भी फेमस पर्सनैलिटीज़ के इंटरव्यू या जो भी आपको पसंद हो। बस मोटिव ये है कि हर रोज़ आधा घंटा कुछ ना कुछ सुनना ही है। आज से ही खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आज से ही आप सुनना शुरू करेंगे। टिप नंबर 3, रीडिंग बुक्स एंड न्यूज़पेपर। हर रोज़ 15 से 20 मिनट रीडिंग को ज़रूर दीजिए। आप चाहें तो कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, चाहें तो न्यूज़पेपर में कोई भी आर्टिकल पढ़ सकते हैं, या आप चाहें तो कोई भी ब्लॉग पढ़ सकते हैं। पर मोटिव ये है कि 15 से 20 मिनट हर रोज़ हमें इंग्लिश पढ़ना है। पढ़ने से हमें 2 फ़ायदे होंगे। पहले तो हमें वोकैब पता चलेगी जिसे आप ज़रूर नोट करें डायरी में, और दूसरा हमें पता चलेगा कि सेंटेंसेस फॉर्म कैसे होते हैं। टिप नंबर 4, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। वैसे तो ये माना जाता है कि इंग्लिश स्पीकिंग में ग्रामर की कोई ज़रूरत नहीं है, पर बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है जिससे आपको इंग्लिश बोलने में आसानी होती है। जैसे कि आपको टेंसेस पता होने चाहिए कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जब आप इंग्लिश सुनते हैं या पढ़ते हैं तब आपको पता चलेगा कि सेंटेंसेस फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके लिए आपको टेंसेस का नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके बाद थोड़े बहुत वर्ब्स आपको आने चाहिए। जब आपको सेंटेंस बोलते टाइम वर्ब्स का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पता होगा तो आप सही इंग्लिश बोल पाओगे। इसीलिए आपको वर्ब्स का नॉलेज भी होना चाहिए। टिप नंबर 5, क्रिएट एनवायरनमेंट। बहुत सारे लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि उनके पास कोई एनवायरनमेंट नहीं होता है इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए। इसके लिए उनकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो पाती या वो फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते। इसके लिए आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना ज़रूरी है। आप 5 से 6 दोस्तों का एक ग्रुप बना सकते हैं जिसमें आप रोज़ इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहें तो आप बहुत सारे ऐसे ऐप्स अवेलेबल हैं जिनका यूज़ करके आप अलग अलग लोगों से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए आज ही यूट्यूब पे ज़रूर सर्च करिए कि इस तरह के कौन से ऐप्स हैं जो आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। टिप नंबर 6, डोंट बी अफ्रेड स्पीकिंग एट एनीवेयर। आपको जहाँ मौका मिले, जब मौका मिले, इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दो। अगर गलती भी हो जाती है तो डरो मत, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। जैसे कभी हम कॉल सेंटर में कॉल करते हैं तो आप हिंदी लैंग्वेज के बजाय इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कीजिए और इंग्लिश में बात कीजिए और मौके ढूंढिए, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए। जहाँ जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ इंग्लिश में ही बात कीजिए, डरिए मत। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश में बात करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इंग्लिश में इम्प्रूव करते जाएंगे। टिप नंबर 7, मेक अ पर्सनल डायरी।
आप एक डायरी बनाइए जिसमें आप हर रोज़ लिखना स्टार्ट कीजिए। आप उसमें जो न्यू वोकेबलरी आप सीख रहे हैं वो लिखिए, जो भी आप न्यू इंग्लिश में और सेंटेंसेस सीख रहे हैं वो लिखिए, और आपकी डेली लाइफ में जो भी हुआ है उसे इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कीजिए। जब आप इंग्लिश में लिखना स्टार्ट करेंगे तब आपका माइंड होगा वो इंग्लिश में ही सोचेगा। जब इंग्लिश में सोचेगा तो आपको इंग्लिश बोलते टाइम आसानी होगी और आपको इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंट आएगा, आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। ये थी आज की 7 टिप्स, और एक बोनस टिप है बी कंसिस्टेंट एंड हैव पेशेंस। आपको कंसिस्टेंटली इस पर प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप 5 दिन आपने प्रैक्टिस की, इसके बाद आपने छोड़ दिया, फिर आपने कुछ महीने बाद इसको स्टार्ट किया फिर छोड़ दिया, तो ऐसा कभी नहीं कीजिए। लगातार आपको 6 महीने 1 साल इस पर काम करना होगा, और आपको पेशेंस भी रखना ज़रूरी है। सबको इंग्लिश सीखने में टाइम लगता है, आपको भी लगेगा ही, इसके लिए पेशेंस बनाए रखिए। पर एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि आप इंग्लिश बोल पाएंगे, फ्लुएंटली कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी टिप इनमें से ज़्यादा अच्छी लगी, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, जैसे उनकी भी इंग्लिश इम्प्रूव हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।